श्री राधे राधे। मेरे समस्त प्रियजनों, मैंने अभी आपको बताया था कि बेटियों के शादी और रोजगार के बारे में। इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसमें बेटियों को ही नहीं बल्कि बेटा बेटी दोनों की सुविधाओं के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। बेटा को भी सुविधा मिलेगी, बेटियों को भी मिलेगी। इसमें हमने 8 प्रकार की सुविधाएं रखी हैं। 8 प्रकार की सुविधाएं रखी है, जहाँ तक कि कैसे कैसे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। क्या 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 सुविधाएं मिलना है, कैसे मिलेगी, क्या क्या मिलेगा। एक इसमें बेटियों के लिए तो एक अलग से सुविधा रखी गई है कि 1,11,000 तक की शादियों में व्यवस्था, उसमें भी सब क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। सबसे पहले तो यही है कि हम बेटियों की डायरेक्ट शादी अपनी संस्था, अपनी जगह से, सम्मेलन, अपने मंदिर से जो हमारा ठाकुर जी का मंदिर है वहीं से करेंगे। लेकिन आगे चल के फिर जब ज्यादा हो जाएगा, जब ज्यादा बेटियों का सहयोग रहेगा, तो फिर हम उनकी घर से ही सहयोग करेंगे। इसमें सुविधाएं रखी गई हैं बेटी की और बेटा दोनों के लिए। सुविधा किस तरीके से है, बेटों की, जैसे बेटियों की तो शादी हो गई डायरेक्ट, इसके लिए हमने रखी है बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा की गई है। इसमें हम बच्चों की पढ़ाई में भी सहयोग करेंगे। पढ़ाई के बाद, इसके बाद जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनके बाद रोजगार की भी सुविधा करेंगे, घर मकान की भी सुविधा करेंगे। इस तरह से इसमें तमाम तरह की 8 प्रकार की लेवल रखी है। 8 प्रकार की सुविधाएं हैं। बच्चे से बेटी की शादी हो गई है, शादी में सही हो गया। बेटी के जब बच्चे होंगे तो बेटे के जब बच्चा होगा तो बच्चे के जन्मदिन पर भी हम सहयोग करेंगे। उस जिस दिन जन्म होगा उस दिन हमें जानकारी दीजिए, आपको सहयोग मिलेगा। दूसरे नंबर पे, जिस दिन बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया जाएगा 1 साल का होने पर, उस समय भी हम सहयोग देंगे। उस समय भी सहयोग देंगे बच्चे को, बेटी के बच्चे को, बच्चा हो या बच्ची। फिर बच्चा पढ़ने लायक हो जाता है, मातृभाषा सीखता है, जैसे 1-2 साल का हो गया, 2-3 साल का, तब भी हम सहयोग करेंगे। फिर बच्चा विद्यालय जाने लायक हो जाता है, विद्यालय में जब प्रवेश करता है, गुरु शिक्षा आरंभ करता है, तब फिर बच्चे को सहयोग देंगे। इस प्रकार से ये हो गया अपना तीसरा सहयोग। फिर इसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है, 10वीं 11वीं पहुंचता है, तो 11वीं में सहयोग करेंगे। तो ये इस तरीके से 5वां सहयोग हो गया, चौथा 5वां। इसी प्रकार से इसमें 8 प्रकार के सहयोग रखे गए। बड़ा होता है बच्चा तो रोजगार के लिए, रोजगार क्या करे, व्यापार, बिजनेस से तरह तरह की जानकारी दी जाएगी, समझाया जाएगा। तो इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। फिर इसके बाद बच्चा होता है और बड़ा हो जाता है, तो जैसे अपना परिवार बनाना है, घर मकान बनाना है, तो घर मकान बनाने के लिए भी सुविधाएं दी जाएंगी। यानी लाइफ शुरुआत जन्म से लेकर पूरी लाइफ तक की सुविधाएं की जाएंगी। तो इस तरह से सारी सुविधाएं की जाएंगी। अब ये होगी कैसे, क्या करना है, तो इस पे आप हमेशा देखते रहिए, हमेशा देखते रहिए। हम इसमें 1-1 घंटे तक की जानकारी देंगे। अभी छोटी छोटी जानकारी दी रही है, शुरुआत है, क्योंकि अभी लगेगा हमारे प्रिय दर्शकों को ये कैसे क्या करना है, क्या करना पड़ेगा। तो हम इसलिए शॉर्ट में समझा रहे हैं, इसको समझो। आगे चल के हम इसके लिए एक जगह स्थित करेंगे, वहां पर आप सब लोग आके जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम आपके गांव में भी आके जानकारियां देंगे, जैसा इसमें परिवार बढ़ता जाएगा और इसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे अच्छी सुविधा इसमें यही है कि बेटियों की सुविधा बेटियां करेंगी, बेटों की सुविधा बेटे करेंगे। लेकिन ज्ञान हर जगह से लेते रहेंगे। ज्ञान वो भी कैसा, नेटवर्क के जरिए, चैनल के जरिए आप सारी जानकारी लेते रहें, पढ़ते रहें, ज्ञान लेते रहें, और इसमें तरह तरह की सुविधाएं लेते रहें। इसमें हमने 4 तरह की सुविधाएं को व्यवस्था की है। कैसे, एक तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई के लिए, दूसरी बेटियों की शादी के लिए, तीसरा क्या की गई है, वृद्धजनों के इलाज सुरक्षा के लिए। बच्चों को जो वृद्धजन होते हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए इलाज व्यवस्था तमाम की जाएंगी, इसके लिए भी तैयारी की है। चौथी चीज ये है कि जो बच्चों को रोजगार की जरूरत है, इसमें बताएंगे। और हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि एक तो बेटी भी सबसे दुखी है और गाय भी सबसे ज्यादा दुखी है। तो गाय और बेटी दोनों के लिए हमने तैयारियां की हैं। पहले बेटी की शादी के लिए, दूसरी की है हमने गायों के लिए सुविधा की है। गाँव का हम सीधा, जो गाय है उनके सीधा हम अभी बताते हैं आपको डायरेक्ट में। हमारी तैयारी ये है कि हम जैसे गाँव में गायें भटक रही हैं, तो हम गाँव के उसी गाँव में
कुछ गायों का एरिया लेके वहां पर हम उनकी व्यवस्था करवाएंगे। अब उनका भरण पोषण कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे पोषण करेंगे, ये तमाम चीजें होती हैं। तो इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है कि इनका भरण पोषण कैसे करेंगे। अब इतनी बड़ी बात को, जैसे किसी गांव में 100 गायें होंगी तो 100 गांवों के लिए मैनेजमेंट करना, सब कुछ आसान है, करने से सब आसान हो जाता है। बस आप लोग केवल इस बात को समझो और उस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ जी ठीक है, तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका कैसे करना है, इस बात को, जैसे 100 गायें हैं किसी कहीं पर, तो हमें वहां पर गायों को एकत्रित करने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगी। वहां पर हम सेवक रखेंगे सेवा करने के लिए। तो अब इनका भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए पूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए आप जैसे गांव के लोग एकत्रित हो जाइए, हमें जानकारी दीजिए, हम आपके पास आएंगे फिर आपको बताएंगे कि ऐसे करना है। और उसकी सुविधा, सारी सुविधाएं हम लोग देंगे। गायों की वहाँ भोजन व्यवस्था होती है, उनकी सेवा में जो रहेंगे सेवक, उनको वेतन देंगे, वो लोग सेवा करेंगे और बड़ी सुरक्षा से रहेंगे। बस नियम पालन तो सुविधाएं होती है, वो किस में क्या नियम है, तमाम चीजें ये सब आप लोग समझेंगे, उसको हम आपको बताएंगे विस्तार पूरा। आप लोग सही है तो बस हम उसमें आपको करवाएंगे कैसे करना है। तो गाय, बेटी, बच्चे और वृद्धजन। बच्चे, बेटी, पहले तो बेटी, दूसरी गाय, बेटी और गाय, और बच्चों को शिक्षा, रोजगार, और वृद्धजनों की व्यवस्थाएं। बूढ़े वृद्धजन हैं उनको इलाज की व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं करने के लिए हमने तैयारी की है। वो सारी तैयारी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, तो आप समझते ही आप कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल सही है। आप इसको आप देखते रहिए, इसको देखिए। हम बहुत ही जल्दी तीव्र गति से इसलिए जगह जगह गाँव में जाकर के लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, और सब कुछ सुविधाएं दी जाएंगी इसके लिए। ये होता सब वहीं से है जहाँ सब लोग, 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उस बात को तैयार होंगे, समझेंगे, सबको सही लगेगा, ठीक है, तो उस कार्य को किया जाएगा। और उसमें करने के लिए हम लोग सहयोग करेंगे। हमारा पूरा वेद वाला ही फैमिली, पूरा वेद वाला ही सरकार फैमिली आपका सहयोग करेगा और सुविधाएं देगा। बस केवल आपका सहयोग चाहिए। आप लोग जानकारी लेते रहिए इस पे, और हमें जैसे आप सभी का परामर्श तैयार हो जाएगा, आप लोग, आपके गांव के कुछ लोगों का विचार बने कि नहीं हमें ये सुविधाएं अपने यहाँ चालू करना चाहिए, तो आप हमसे जानकारी संपर्क करिए। संपर्क के लिए सबसे अच्छा इस पे नंबर दिएगा, इस पे कॉल करो, आप जानकारी लो। जानकारी लेने के बाद हमारे इसके लिए अभी मेन सुविधा है, जैसे निवाड़ी, जिला निवाड़ी में आप आकर के हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। निवाड़ी या ओरछा भी आ सकते हैं, फोन लगाकर। ओरछा 2 जगह व्यवस्था की गई है, निवाड़ी और ओरछा में। इसके लिए हम धीरे धीरे हर एक गाँव में करेंगे, और जब करेंगे तो मैं सब जान के, जैसे आप लोग बुलाएंगे तो वहाँ व्यवस्था करेंगे, वहां पर आकर के आपको व्यवस्था करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हमारा लक्ष्य है कि पहले हम एक बेटी की शादी करेंगे। आप लोग उसको देखिए, समझिए कि हाँ सर कैसी सुविधाएं की, बड़ा सम्मान रहेगा। बेटी को 1 वर्ष के 4 त्योहारों तक सम्मान दिया जाएगा और हमेशा उसका आभार व्यक्त किया जाएगा कि बेटी ने हमारे परिवार से जिस तरह का सहयोग दिया है, उसके लिए हमेशा हमारा वेद वाला सरकार फैमिली आभारी रहेगा और सुविधाएं देता रहेगा। इस प्रकार से हमने जो आपको जानकारी दी है, और भी पूरी जानकारी लेंगे। जितनी बड़ी जानकारियां हैं तो उनको पूरा समझने के लिए आप देखते रहिए। इसमें 1-1 घंटे तक की वीडियो डाले जाएंगे, उसमें देखिए आपको समझ में आ जाएगा, नहीं हाँ हो सकता है, आसान है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मेरे समस्त प्रियजनों, आप सभी को राधे राधे।